IVM. सदफ, हाँ जी सर जी। ऐसा हमने क्या किया आज जो सचिन ने भी नहीं किया? मैं तो सुबह नहाया था, सचिन का पता नहीं। नहीं नहाए होंगे वो, although I don't know, I don't have cameras in his house. That would be creepy. Exactly. But हमने सेंचुरी मारी आज, और सिंस हमारे पास ऑडियंस है 38 कंट्रीज में, तो हमने 38 कंट्रीज में सेंचुरी मारी। ये ओए मैं खुद ही बोल रहा हूँ। मुबारका मुबारका। सचिन ने कुछ 10-11 कंट्रीज में सेंचुरी मारी होगी, तो मुबारका। दिस इज आवर 100th एपिसोड। मुबारक हो, लेकिन पता है क्या, सचिन सुन लेगा झबाड़ मारेगा कान के नीचे कंटाप। हमने जिंदगी में एक बार सेंचुरी मारी है। सचिन ने उस 10 कंट्रियों में जाने ही कितनी बार सेंचुरियां मार दी हैं। अरे सचिन की इतनी तो अगर बेइज्जती ना। सचिन डिसएग्री करता है तो आए हमें ट्वीट करे। हाँ, आजा, दम है आजा मैदान में। सचिन। हाँ, आओ बेटा। We dare you, we double dare you, we triple dare you. तो हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा 100th एपिसोड? कैसे जब भी चीजें अच्छी होती हैं या फिर होने जाती होती हैं या फिर होने वाली होती हैं, ऐसा कुछ होता है, तो हमारे घर में हमेशा बोलते हैं ना, "ओ जी तुम्हारे मुंह में क्यों शक्कर?" तो हम क्यों शक्कर से बातें करेंगे, क्या बोलते हो? बिल्कुल। शक्कर पे तो हमने एपिसोड कर लिया, लेकिन तो आज घी कर लेते हैं। है ना, बिल्कुल घी पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने रिसर्च तो घी पे ही किया है ना, तो बनता है ना कि उसी ऊपर बात करेंगे। और हमने हर मिल्क प्रोडक्ट कवर कर लिया आई थिंक अभी तक। वी हैव डन एन एपिसोड ऑन पनीर, अरे, बटर, मिल्क, आई थिंक अनोखी चीजेस पे भी कर लिया हमने। दही, चीजों, दही, हमने नकली घी पे भी कर लिया। हमने सब पे काम कर लिया भाई साहब। अभी कुछ दिन में हमारे पास अमूल और नंदिनी वाले आ जाएंगे केस करने के लिए। अभी आपस में लड़ रहे हैं कि दही दूध कौन बेचेगा। अब आके हमसे बोल लड़ेंगे कि साले तुम लोग बहुत बेच रहे हो यहाँ पर। ऐसा करेंगे वो लोग भी। अब तो देख लो, हमारे पे सूख कर देंगे वो लोग। नहीं, अगर उनमें से जिसको भी जीतना है वो हमारे में पैसे डाले और हम उन्हें प्रमोट करेंगे। ये हुई बात, जब बात, क्योंकि वी आर द ओजीज, लेट्स से चलो, वी आर सम जीज, वी आर टू जीज। खैर, दूध का दूध, घी का घी करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे घी और मिथोलॉजी के बारे में। क्या घी हेल्दी है? बिलोना घी, योगर्ट घी, मलाई घी, ये सब क्या होते हैं? और एंड में एक सरप्राइज है। अच्छा सदफ, ये हमारा 100th एपिसोड है, तो वी हैव टू स्टार्ट विद केटी अचाया जी ने क्या बोला था घी के बारे में। सो वी हैव टू टॉक अबाउट केटी अचाया जी, बिकॉज हम ऑलमोस्ट हर एपिसोड में बात करते हैं, तो आज बनता ही है। हाँ, आज तो बिल्कुल बनता है। तो अचार्य जी ना, मैं से किताब लेके बैठा हूँ आचार्य जी का, ठीक है, और किताब से ही पढ़ूंगा। सो केटी अचार्य किताब है द हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड, पेज नंबर 79, 1 2 3 4 5, 5th पैराग्राफ। आई फील लाइक जाकिर नायक। खैर, people who have heard Zakir Naik have got the reference. So, Katie Acharya talks about how ghee in India has always been. Those who haven't, Google करके देख लेना। So essentially, Katie Acharya is talking about in his book that ghee in India has always been regarded as supreme cooking food. Supreme मतलब घी गुरु है, ठीक है? And then he says that Aryan would also use this particular fat or this particular ghee, जो भी आप जैसे बताना चाहो. Then in ऋग्वेद भी इसका इस्तेमाल है, and then we will further talk about that ऋग्वेद का. Then he talks about कि सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में है, किया गया था, मुगल्स के टाइम पे हुआ था, अकबर के टाइम पे हुआ था. So we'll talk about all that. But he also talks about how this is basically in like considered as one of the purest form and a sattvic type, right? He says that Lord Vishnu को ये वाला ऑयल से खाना बना के दिया जाता है, लेकिन वहीं शिव जी जो हैं, so he says that while Lord Shiva, call it tamasic type, gets food cooked in pungent mustard oil. तो एक को mustard oil है और एक को बिल्कुल सात्विक खाना, which is what I said, right? There is a mention of ghee in Chandi Mangal as well. So all that है, बड़ा interesting सा है. He also goes on to talk about कि किस तरीके से घी जो है वो in decades सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले 1500 से 2000 टन ऑफ घी वो एक्सपोर्टेड एनुअली फ्रॉम इंडिया. आई एम श्योर अभी ज़्यादा ही हो गया होगा, बिकॉज नाउ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ओवर पीपल आर टॉकिंग अबाउट घी कर रहे हैं as a superfood. So I'm assuming कि it has gone up. Yeah, Archit. हाँ जी.
तो ये तो अचाया साहब ने बताया था, लेकिन अचाया साहब के बाद आप आके क्या अब थोड़ा हम तो भाई एक ही बात बताते हैं कि जो ना करे माँ प्यो वो करे क्यों। तो ये एक तो सीधी सी बात है। और कौन सी किताबों में घी का मेंशन है? ghee, that's the thing, that ghee is something which is so intrinsic to Indians and basically desi panna of this particular fat, right? If you look at, there is rasayan, like cooking, which means a healing food. तो Shubhra Krishnan जो एक author है essential आयुर्वेद के, he talks about कि ghee has been considered as rasayan, healing करता है, body का balance रखता है, body and mind दोनों के बीच में. So that's one way that he's talking about. Of course the बुक का जो लिंक है वो नीचे है, अगर आपको खरीदना है खरीद सकते हैं. Then of course you have got I was going through it and I found out this article which got published in 1955 न्यूयॉर्क टाइम्स में. Ghee is for good, राइट, ये नाम है, और लिखा है उसको हमारे R.K. नारायण जो वेटरन एक्टर वगैरह से. He talks about he says, and this is his word I'm quoting, that ghee is no doubt clarified butter, but it is also something more, in the same way that the wine is more than the juice of a squeezed grape. Ghee is like a genius born to dull parents. He calls the invention of the ghee the subcontinent's highest achievement. So yeah, That is so true. imagine highest achievement, ये कहा गया है. या और शुभ्रा जी इज अ शी, सो सॉरी शुभ्रा जी, सॉरी सर शुभ्रा आपने आपको ही अरे हमारे अंग्रेजी थोड़ी बता सी, दिया. हाँ, हमारे अंग्रेजी थोड़ा कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे है, नहीं. इतनी इंग्लिश नहीं आती हमें. माफ कर देंगे हमें शुभ्रा जी. माफी माजरत है, माजरत. अच्छा, लेट्स गेट सम बेसिक्स आउट ऑफ द वे. सो ब्रॉडली दो टाइप के घी होते हैं. वन मेड विथ सम योगर्ट एंड मलाई, often known as Bologna ghee, due to the instrument used to churn it, and the other uses only cream or malai. तो ज़्यादा इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये बताओ. बस वही है, घी से एक दही से बनता है, क्रीम से बनता है. But very good it's contribution. really funny, of course. Always brother. But you know what the interesting part is, and I think I would say coincidence, क्योंकि आज सुबह ही मैं घी निकाला था घर पे. तो एक ये इंटरेस्टिंग है. खैर, तो आई वुड, जो घी बन रही है दही से, राइट, जब आप योगर्ट चर्न कर रहे हो बटर बनाने के लिए, एंड सब्सिक्वेंटली वो बटर देन कन्वर्ट हो जाता है घी में बनाया जाता है उससे. लेकिन जो दूसरी है, जो क्रीम से बनती है, जो आप दूध घर पे उबालते हो, उसका एक जो फैट ऊपर जो क्रीम आती है, मलाई आती है, उसको आप साइड में करते हो, हमेशा एक डब्बे में निकालते हो. काफ़ी लोग करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली एंजॉय क्रीम या मलाई एज इटसेल्फ, तो वो डब्बे में डालते हैं, एंड देन दैट्स व्हाट देन दे चर्न इट, और वो ठंडे पानी या उसके साथ दूध में ही करके उसको, या बटर मिल्क के साथ में उसको चर्न करते हैं, एंड देन चर्न करते करते वो फट जाता है, एंड फटने के बाद जो मलाई निकलती है उसको फिर, मलाई मतलब जो क्रीम बन गया है, फिर मक्खन बन गया, उसको फिर कढ़ाई तवे में नहीं पकाएंगे, कढ़ाई में पकाएंगे. तो कढ़ाई में पकाते हैं उसको, एंड दैट्स हाउ यू गेट अ घी, राइट. द मोस्ट कॉमन वर्जन जो घरों में मिलता है. आई डोंट थिंक घरों में ना इस तरीके से कभी भी आपको दही वाला अमूमन नहीं मिलता है, क्योंकि दही में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है मेरे ख्याल से. इसलिए मार्केट में जब दही वाला, जो व्हाट यू मेंशन अबाउट बिलोना, राइट, जब मार्केट में मिलता है तो लिखते हैं वो लोग कि ओह हम सुपीरियर हैं, बिलोना है, बिलोना. घर में सबकी अम्मा अब्बा दादी नानी जो भी खाना बनाते हैं, सब लोगों ने घी जब निकाली है तो उससे निकाली है. इफ यू नो द ट्रिक ऑफ हाउ टू मेक घी, तो आई एम श्योर बाकी सब लोगों ने घी जो है वैसी निकाली होगी. खैर, अब ये जो दोनों है टेक्निक कैन बी ट्रेस बैक टू आवर pastoral ancestors, खेती बाड़ी करने के लिए हम आते थे. अब उन्होंने, लेकिन दे लर्न द टेक्निक चर्निंग योगर्ट, राइट. उन्होंने वही, वो सिस्टम नहीं था कि क्रीम बन रही है अभी, तो दही को वो चर्न करते थे. आज भी जो पंजाब में आपको दिख जाएगा काफ़ी जगहों पर कि वो दही चर्न करते हैं, उसके बाद घी बनता है. मलाई घी बेसिकली जो फ्लेवर प्रोफाइल की बात करेगा ना, कि फ्लेवर किसका कैसा आता है, तो मलाई घी जो बनती है उसमें हल्का सा टेंच ऑफ फर्मेंटेड फ्लेवर होता है. क्यों? क्योंकि आपने मलाई को, मतलब आपके घर में आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा 50 लीटर मलाई हर दिन नहीं निकल रहा है. कि अगर 1 लीटर निकल रहा है तो इवेंचुअली टेक्स लाइक रफली 30 दिन आप उसको वेट करते हो, एंड देन 30वें दिन पे आप जो है घी निकालते हो. थोड़ा सा घी निकलेगा, 250 ग्राम के आसपास या आधे केजी, जो भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कंजम्पशन देयर इज. तो उसमें एक हल्का सा फर्मेंटेड, हल्का सा लाइक अ टॉफी इश, कैरामलाइजेशन, जो बिकॉज शुगर वगैरह है, तो उस टाइप का फ्लेवर निकलता है इसके अंदर से. And this, I mean, that's why I like, I mean, I am not somebody who really enjoys Bilona. I am somebody who likes this desi version, very ghar ka version, not desi, ghar ka version of making the butter. So that's my favorite. That's my personal preference as well. But हाँ,
What do you prefer? So when you cook the malai, so there's something called Maillard reaction, which is basically caramelization of the sugars in milk. और वो ही caramelization से आपको वो caramelized taste आ जाता है. तो correct. There are a couple of other differences between the two. One is on a nutritional content. So Bellona ghee is believed to retain more nutrients such as vitamins and minerals due to the method of preparation, because वो heat में नहीं जाता, तो a lot of nutrients are maintained and they're not destroyed. It may also have a higher concentration of healthy fats and beneficial compounds like linoleic acid and butyric acid. Bellona ghee also is harder to make. It's more labor intensive. हाथ से चर्न करना पड़ता है. मशीन से भी होता है, बट हाथ से बनाना इज द ट्रेडिशनल मेथड. तो इट इज़ यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देन रेगुलर घी. तो अगर आप अभी भी जाके अमेजोन में टाइप करो बेलोना घी, तो उसकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होंगी देन रेगुलर घी. तो ये तो हमने क्लैरिफाई कर दिया. Get it? Good one. But which one is your favorite? I like बेलोना घी more. बट मुझे इतना आई एम नॉट स्ट्रांगली अगेंस्ट मलाई घी. मतलब आई एम मोस्टली इनडिफरेंट, बट अगर प्रेफरेंस हो तो बेलोना घी की है. एंड यू नो, जब घर पे जब घी बनती है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग से काम होता है, बचपन से आज तक होते हुआ है, मेरे घर पे होता है, सबके घर पे होता है, कि जब घी जब बन जाए ना, एक तो पूरा घर बिल्कुल घीमय हो जाता है, खुशबू महकती है घी की. लेकिन जब घी बनने के बाद जो वो कैरामलाइज्ड शुगर मिल्क, जो भी आप उसको बोलो, दोनों का एक्चुअली मिलावट है दोनों का ना, शुगर भी हो गया उसके अंदर, मिल्क भी है, तो जो घी का शुगर, मिल्क की नेचुरल शुगर होती है, इसमें शुगर ऐड नहीं की जाती. मतलब इफ समबडी इज लिसनिंग, उनको लग रहा है कि शुगर ऐड होती है. हाँ, नहीं घी में कोई चीनी ऐड नहीं होती है, बट वही नेचुरल शुगर और मिल्क पाउडर और जो भी है, बेसिकली द रेसिड्यू व्हिच इज लेफ्ट इवेंचुअली, वो ना बड़े मजे आते खाने में उसको, हल्की सी शुगर डाल के. हाँ, वो मेरे घर पे रोटियों में डाला जाता है. जब रोटियां बेलते हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए वो मेरी मदर ऐड करती हैं. करेक्ट. माय मदर आल्सो यूज्ड टू डू इट. इनफैक्ट हमारे तो पहले क्या होता था ना कि विल आल्सो मेक लाइक अ समोसा और लाइक अ गुजिया. तो अच्छा, इसी में लेके या तो स्टफ इट डायरेक्टली या फिर मिक्स इट विद द सूजी और फिर देन यू स्टफ इट. उफ, मतलब अलग ही फ्लेवर आता था. आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस. बट अब हम पास्ट की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा और पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है, और जाते हैं इब्न बतूता के ऊपर. हाँ, कुछ लोग तो हमारे पॉडकास्ट में मतलब पिछले 100 एपिसोड हो गए, लेकिन हमेशा ही फीचर करते हैं. केटी चाय हो जाए, इब्न बतूता हो जाए, आप और मैं हो जाए. आप और मैं तो होना ही है. यू एंड आई हैव टू बी हियर. हमारे बिना तो पॉडकास्ट नहीं चलेगा. खैर, कहाँ ही घूम गया मैं. तो इब्न बतूता टॉक्स अबाउट इन हिज ट्रैवल्स, एशिया अफ्रीका में ट्रैवल कर रहे थे, तो उनकी जो किताब है उसमें वो रहला, उसमें वो मेंशन करते हैं जो सो इब्न बतूता डिडंट कम ड्यूरिंग मुगल टाइम. तो अगर कोई बोलता है आपको कि इब्न बतूता मुगल टाइम पे था, तो नहीं था. वो नहीं था. ही कम्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत टाइम. तो व्हेन ही इज हियर ही टॉक्स अबाउट द सुल्तान गियासुद्दीन, जो कि तुगलकाबाद में थे. एंड ही टॉक्स अबाउट हिज लैविश स्प्रेड, कि किस तरीके से उनका दस्तरखान सजता था, और उनके दस्तरखान पे काफ़ी सारे लवाजमात हुआ करते थे. थिन राउंड ब्रेड केक्स होते थे, मटन के गोश्त पड़े होते थे, अलग अलग किस्म के माल मावे केक्स वगैरह पड़े होते थे. एंड देयर इज वन पर्टिकुलर थिंग दैट ही टॉक्स अबाउट व्हिच इज राउंड डो केक्स मेड विद घी एंड स्टफ विद आलमंड पेस्ट एंड हनी. तो ये एक है, आलमंड पेस्ट होता है, उसके अंदर हनी होता था. ही टॉक्स अबाउट मीट है उसके अंदर, जो कि तो मतलब दो चीज़ें हैं. पहले टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर केक, राउंड डो केक. मेरा असम्पशन है राउंड डो केक परहैप्स ही टॉकिंग अबाउट शीरमाल का कुछ वर्जन, बिकॉज एक राउंड मतलब मीठा वही है. एंड देन ही आल्सो गोज ऑन टॉक अबाउट कि किस तरीके संबूसक जो बनता था उसमें भी घी का इस्तेमाल है, बिकॉज यू आर कुकिंग बेसिकली द मीट विद आलमंड, समोसा, राइट, अनियन, मसाले वसाले डालन, which is samosa, correct, which is samosa. Yeah. तो अच्छा, तो ये है, तो हम बात कर रहे थे, both of these have घी. सॉरी, जो हम बात कर रहे थे मिल्क सॉलिड्स के बारे में, जो घी के बाद बचते हैं, उनको मावा भी कहते हैं ना. कुछ लोग मावा भी बोलते हैं. हाँ, बट उसकी बर्फी भी बनती है. आई डोंट कॉल इट मावा हमारे घर में. उस जलने वाले की. अच्छा, ओह दैट्स इंटरेस्टिंग. आई हैव नेवर हैड इट. बट हाँ, तो so that was during Ibn Battuta wrote about his journey during Delhi Sultanate. Then आईने अकबरी में अकबर के टाइम पे लिखा गया था. तो अबुल फजल में लिखा था उन्होंने किताब. तो उसमें था कि हलीम बनती थी, और हलीम के अंदर ऑफ कोर्स गोश्त है, चावल है, अलग अलग किस्म की चीज़ ज़्यादा हैं, और मसाले हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो घी में पकती थी.
तो दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि अरे वो भी है कि किस तरीके से अलग अलग टाइम पे ही हैज़ ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी कल्चर, राइट. देन एक किताब आई है थी एक्चुअली पाक दर्पण, जो कि मेरे पास पड़ी हुई है और अमेजोन पर भी इजीली अवेलेबल है. दिस पर्टिकुलर बुक इज Unrelated to Pakistan. किंग नल एक हुआ करते. यस, इट इज अनरिलेटेड टू पाकिस्तान. जिस पाक पाक मतलब खाना, ठीक है. तो ये पाक दर्पण है. तो किंग नल जो हुआ करते थे निशिदा किंगडम के, महाभारत में इनका जिक्र है. माइथोलॉजी के हिसाब से दो मर्द हैं मेरे नॉलेज में. आई कुड बी रॉन्ग, तो प्लीज आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबडी सेंटिमेंट हियर, बट जस्ट से कि दो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि बड़े अच्छे कुक्स हुआ करते थे. एक थे भीम और एक थे नल. तो खैर, नल जो है उनकी जो किताब का नाम है वो है पाक दर्पण. उसमें ही टॉक्स अबाउट अलग अलग किस्म की खाने, किस्म के डिशेस. ओके, वेयर वन ऑफ द डिशेस दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, उसके अंदर जो है ही इज सेइंग कि घी जाता है. ठीक है, एक डिश है फॉर एग्जांपल ही टॉक्स अबाउट कि लेंटिल्स या दाल, वो पकता है हींग, कपूर, अलग अलग खुशबूदार फूल और घी के साथ में. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. आई डोंट नो, आई मीन इफ यू एवर फील लाइक मेकिंग इट, प्लीज मेक इट. आजकल कोई भी कपूर डालता नहीं अपने खाने में बाय द वे, लेकिन पहले काफ़ी इस्तेमाल था. देन ही टॉक्स अबाउट, नल टॉक्स अबाउट इन दिस बुक कि एक रेसिपी है जहाँ पर राइस या मतलब चावल और मीट डिश को साथ में पकाया जाता है घी में विथ कोकोनट मिल्क, और इसके अंदर अलग अलग किस्म के खुशबू भी जाते हैं, लेकिन मतलब नारियल दूध और घी. आई डोंट थिंक इन द मॉडर्न टाइम पीपल मिक्स नारियल दूध एंड घी टुगेदर. ये सीम्स लाइक नहीं पुलाव होगा. समथिंग लाइक पुलाव इन कोकोनट मिल्क. तो कोई बोले आपको आके कि बिरयानी और पुलाव मुस्लिम डिशेस हैं, तो जाके वो उनको महाभारत पढ़ा देना. हाँ, पढ़ा देना. नहीं, पाक दर्पण पढ़ा देना. नहीं, सीधा उतना लंबा महाभारत कौन क्यों पढ़ेगा. ठीक है, फेयर इनफ. अच्छा अर्चित, यार इतनी बातें तो हो गई. हमने हिस्ट्री की किताबें तो पढ़ ली, हमने माइथोलॉजी पढ़ ली, थोड़ा और आगे पढ़ेंगे. लेकिन मैं बताओ, यू एंड आई वी कीप टॉकिंग अबाउट घी 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 कि भाई घी का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें. बट टेल मी, क्या घी सेहत के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू आस्क दिस. घी हानिकारक नहीं है. हानिकारक वनस्पति है, और वनस्पति के बारे में हमने पूरा एक एपिसोड किया हुआ है. बाय द वे, वनस्पति in modern days has been marketed as vegan ghee, but the Indian government has said you cannot use the term ghee while marketing vanaspati. So the Indian government has actually banned using ghee and vanaspati together. So that's a win for us, me. और घी के बारे में आते हैं, तो घी is a form of saturated fats. Now, saturated fats for a long time were vilified, and people said they were the causes of heart disease. This research has now been completely dispelled by modern science. Ghee is completely healthy. Saturated fats are mostly healthy for you. Heart disease is actually caused by a bad lifestyle and overconsumption of sugar and refined carbohydrates. अब saturated fat क्या करता है? Saturated fat आपके हार्मोन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा important होता है. This includes hormones like estrogen, testosterone. Especially for men, you need saturated fat for the production of testosterone. And testosterone is not just important for your sexual health, but overall mental and physical well-being. Not just for men, but for women as well. And it's also important for metabolism and your immune function. Saturated fats also contribute to the structure and integrity of cell membranes. तो cells को वो rigidity और stability देते हैं, and that ensures proper cell function. Another one very important use of saturated fats is the absorption of fat soluble vitamins. So जो vitamins A, D, E और K होते हैं, वो fat के बिना absorb ही नहीं होते. तो काफ़ी बार आपको डॉक्टर कहता है कि विटामिन डी की सप्लीमेंट लो, तो दूध के साथ लो या हैव इट विद फूड. तो दैट इज बिकॉज दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स. सो उनके बिना द इम्यून रिस्पॉन्स of these vitamins will be basically not there. I mean, it won't be there. It won't be effective. And आपकी bone health improve करते हैं ये, और blood clotting में भी help करते हैं. तो
आप जितने भी सप्लीमेंट्स ले लो, विटामिन ए, डी, ई और के, अगर आप अच्छे फैट्स कंज्यूम नहीं करते तो दीज विल बी यूजलेस. फाइनली, आपकी जो ब्रेन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं सैचुरेटेड फैट. हमारा ब्रेन जो है वो मोस्टली फैट से बना होता है, स्पेशली सैचुरेटेड फैट. और सैचुरेटेड फैट ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इनफैक्ट a lot of people have gone on fat-free diets, and that has led to Alzheimer's and other brain disorders. So please ensure आप अपने body और mind की health के लिए fats खाएं. और best form of fats are ghee, in our opinion, and in the opinion of modern health practitioners and Ayurveda. Speaking of Ayurveda, आयुर्वेद भी बहुत अच्छी बातें करता है घी के बारे में. तो आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती है काफ़ी ज़्यादा हर्बल रेमेडीज, उनका कैरियर जो होता है वो घी होता है. तो वो घी में मिक्स करके आपको दी जाती है. आयुर्वेद में नेजल एडमिनिस्ट्रेशन में भी घी यूज होता है. नस्या, वेयर घी इज अप्लाइड टू नेजल पैसेजेस टू लुब्रिकेट एंड क्लेंस देम. That is also important use of ghee. This helps in sinus congestion, allergies, and headaches. Then ghee is also used in eye treatment, where it is applied to eyes for a short period of time to nourish and soothe them and alleviate dryness and irritation. Ghee is also used as a base for a lot of herbal oils and can be used directly to moisturize skin. तो वो massages में भी use होता है. Finally, in Ayurvedic detoxification treatments like Panchkarma, ghee is consumed to lubricate the body's internal organs and aid in the elimination of toxins. So overall, both modern science and Ayurveda agree that ghee is one of the most important ingredients for your body. So don't believe any nonsense around how ghee is unhealthy for you. It's not. अगर कोई आपको कह रहा है कि आप अपनी रोटियों पे घी मत डालो क्योंकि उससे आपको हार्ट डिजीज होगा, उनको एक चपेट मारना मेरी तरफ से. आप रोटियों पे जितना घी डालना डालो, अच्छे से खाओ. एंड एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, इफ़ यू डोंट कंज्यूम फैट्स लाइक घी तो आपका पेट नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा, सेशिएट ही नहीं होगी खाने में. अगर आपको सेशिएट ही नहीं होगी तो यू विल एक्चुअली एंड अप ईटिंग अ लॉट मोर जंक फूड बिकॉज आपका मन नहीं भरा आपके खाने से. तो इंश्योर यू एड अ गुड अमाउंट ऑफ फैट्स टू योर फूड, एंड घी इज द मोस्ट सुपीरियर वर्जन ऑफ दैम. तो ये हो गए हेल्थ बेनिफिट्स. घी है सही. अच्छा सदफ, you're a chef, so you must have stories around ways of using ghee, like some stories, some tips, some anecdotes. What are your favorite ways of using ghee? यार हिंदुस्तानी खाने जो है ना, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ भी हो जाए, घी का इस्तेमाल जो है अच्छे से होता है हर जगहों पर अमूमन. कुछ लोग नहीं करते होंगे या फिर तो अलग बात है, लेकिन अमूमन जो है देखा गया है कि घी का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है. मुझको ऑफ कोर्स लगता है कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू मेक ऑल दीज कोरमास एंड ऑल, तो उसमें तो इस्तेमाल है आपके घी का. बट वेयर आई थिंक you get a lot more flavor of ghee is when you make laddus or when you make halwa. Like a habshi halwa, for example, has so much of ghee in it. When you're making the halwa, you can really, when you're having eating it, right, तो आपके हाथों पे लग जाएगा वो. जब लड्डू बनता है तो I don't think you've ever heard of कि लड्डू या तेल में बना लो. ठीक है, no, I mean of course तेल में मिलता है, it's not like you won't get it, but of course the same flavor नहीं है. तो शादियों वादियों में जो बटता है आपके घर पे, तो वो हमेशा घी वाला ही लड्डू बनता है, कभी भी तेल वाला लड्डू नहीं बनता है. क्योंकि बड़ा वो मतलब एक तो चीप होता है, अनहेल्दी है, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल दैट्स बीइंग यूज्ड. बट घी ज़्यादा बढ़िया है, स्पेशली जब घरों पे बनता है. तो घरों पे आई डोंट थिंक एनीबडी यूजिंग ऑयल टू मेक लड्डू. अगर लड्डू घर में बन रहा है आपका तो वो घी में ही बन रहा है. हलवा, बेसिक हलवा लाइक अ सूजी हलवा ओनली. एवर ट्राई मेकिंग सूजी हलवा इन ऑयल एंड देन इन घी. अपने आप ना फ्लेवर अलग अलग मालूम चल जाएगा. तो मुझे लगता है कि जो ऑप्टिमल वे ऑफ यूजिंग इट है ना, वो लड्डू हलवे में उसका फ्लेवर बिल्कुल निखर के आता है. या फिर तड़का लगा दो घी का, तो वो भी एक है. आई एम समबडी हु लव्स कबाब्स, राइट. तो अक्सर होता है कि वेजिटेरियन कबाब में ना हल्का सा रूखापन आता है, मतलब उतना वो उस तरीके से जैसे बोलते हैं मटन में होता है या फिर मीट में जो फैट होता है वो सब्जियों में नहीं है, राइट. तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जब आप कबाब बनाओ तो उसमें घी डाल दो, तो यू विल गेट दैट रियली नाइस मेल्ट इन योर माउथ काइंड ऑफ अ टेक्सचर, एंड देन यू ऑफ कोर्स गेट द फ्लेवर ऑफ घी, यू गेट द टेक्सचर, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ घी. तो दैट्स दीज आर द थिंग्स वेयर आई थिंक
gives izzat to ghee in lot better way than any other dishes. What do you think? Which one is your favorite way of making it? So I use घी in everything. मतलब obviously अगर कोई सब्जी बना रहा हूँ मैं, तो मैं घी में ही बनाऊंगा. कोई मैं एग की डिश बनाता हूँ, तो अगर मैं ऑमलेट बनाता हूँ तो मैं बटर यूज़ करता हूँ. बट अगर मैं फ्राइड एग्स बना रहा होता हूँ सनी साइड अप, तो मैं घी यूज़ करता हूँ. बट वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, काफ़ी लोग करते हैं. बट मैं इवन आई हैव टू एडमिट, मैं घर में पास्ता भी बनाता हूँ, तो आई डोंट लाइक ऑलिव ऑयल दैट मच. मैं उसकी जगह घी यूज़ करता हूँ, घी या बटर यूज़ करता हूँ. मैं कभी कभी केक भी बनाता हूँ, विच आई वेरी रेयरली मेक. उसमें भी मैं घी डालता हूँ. और ये कोई फैंसी महंगा घी खरीद के नहीं लाता मैं बाहर से. ये घर पे बना हुआ घी है, जो मेरे घर पे देसी भैंस का दूध आता है. इट इज़ वेरी वेरी फैटी, तो उससे बहुत ज़्यादा घी निकलता है. इनफैक्ट इतना घी निकलता है कि मेरी माई मदर वो तंग आ गई है कि क्या करूँ मैं इतने घी का. तो हम लोग दे देते हैं इधर उधर फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को. इतना घी निकलता है वो उस वाले दूध से. तो अगर आप घर पे घी बनाने का शौक है आपको, और आपके दूध से कम घी निकलता है, तो यू शुड बाय फुल फैट बफलो मिल्क. और अमूल का भी अब आता है A2 बफलो मिल्क, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू मेक घी. या तुम मेरे को अपना दोस्त नहीं समझता है क्या दोस्त? तुम्हारे क्यों? घर में इतना घी बन रहा है यार, घी की नदियां बह रही हैं. तुम्हारे घर में घी की नदियां बह रही हैं. थोड़ा नदी का डायरेक्शन यहाँ यूपी में करा दो, नोएडा में करा दो. आओ आओ, घर आ जाओ, ले क्यों जाओ घी. वेस्ट करना है उसको? हाँ नहीं, हाँ बताओ, हुक्म करो, मैं ऐसे थैला लेके आऊंगा. मतलब जितना वेस्ट हो रहा है ना, कुछ वेस्ट नहीं होने का, मैं सब लेके नहीं जाऊंगा. नहीं, वेस्ट तो नहीं हो रहा. और ये मलाई वाला नहीं, नहीं, घी होता है, बिलोना घी कोई घर पे नहीं बनाता है, एज यू सेड अर्लियर. बहुत बढ़िया, मैं आ रहा हूँ घर. But I want to touch upon something here. I want to tell you, और ये मैंने अपने मिल्क वाले एपिसोड में भी बताया है, कि have ghee made from A2 milk. And a lot of people, including Dr. Kurush Dalal, says A2 milk जैसा कुछ होता नहीं है, सब बकवास है. But that is with due respect to him, I really respect him. But ऐसा होता है, A2 milk जैसी चीज़ होती है. A2 milk is found in देसी cows और देसी buffaloes, which are indigenous cattle of India. And इनके milk products have been consumed in India for centuries. Regular ghee that you buy from all the top brands, and in fact regular milk that you buy from most top milk brands, is A1 milk, which is made from hybrid varieties of cattle, which were brought into India to increase milk production during the milk revolution. A2 milk products are time tested. They don't cause digestive issues, and that are often associated with dairy. आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे गट इरिटेशन होती है डेयरी से, तो मैं डेयरी खाना या डेयरी पीना बंद कर रहा हूँ. तो वो इश्यूज टिपिकली A2 मिल्क से नहीं होते. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन A2 मिल्क एंड A1 मिल्क, सो चेक आउट आवर मिल्क एपिसोड. आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम बाय एक्सप्लेनिंग इट अगेन. तो ये हो गए द डिफरेंस बिटवीन A1 मिल्क एंड A2 मिल्क एंड सब्सिक्वेंटली देयर घीज. अच्छा सदफ, यू वर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो और भी कोई हिस्ट्री वाली कहानियां हैं आपके पास? ऑफ कोर्स कहानी ही तो है, और क्या ही है जिंदगी में. अच्छा, आपको ब्रेक कहानी से पहले मतलब ब्रेक ले लेते हैं. ले लीजिए यार, बोल दिया है, लोगों ने सुन लिया है, तो ले लेते हैं ब्रेक. क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने मरहम पे घी लगा के आते हैं, ले लेते हैं ब्रेक. हाँ जी, आ गए हैं वापस हम ब्रेक से लेके. अपने जख्मों पे क्या बोलते हैं, घी लपेट करके. तो खैर हो गया, ठीक है, बढ़िया. So you asked for stories, right? Now there's of course there's history, but also there's mythology. And how could we not talk about mythology, especially when it comes to ghee, right? तो दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं. पहले तो the relevance or the inference or reference of ghee in Islam itself, right? तो किस तरीके से जो है one of Allah's messenger was asked regarding ghee, कि बताएं कि घी क्या है. और उसमें लिखा हदीस में भी है मेंशन, कहते भी ये लोग, दिस इज कहीं सुनी बात है. घी में ना उनके ऐसे एक मैसेंजर थे, उनके घी में चूहा गिर गया था, ठीक है. चूहों को भी घी पसंद है कम वक्त. खैर, तो अब गिर गया, तो उनके मैसेंजर को बोला गया कि जहाँ पर चूहा गिरा, वो पहले तो चूहा ऑफकोर्स निकालो, एंड देन रिमूव दैट फर्स्ट लेयर इटसेल्फ, बिकॉज चूहा वाज नॉट संक इन, राइट. तो वहाँ से ऊपर का लेयर निकालो और फेंक दो. And then use the rest of the ghee, because
द प्योरिटी, कितना ये घी प्योर है कि आप यूजुअली अब क्या होता है कि चूहे ने हल्का सा पैकेट भी फाड़ दिया गया ना तो आप पूरा पूरा डब्बा फेंक देते हो. सच इज द प्योरिटी ऑफ घी कि ऊपर का लेयर निकालो फेंक दो. देन एक ड्रीम इंटरप्रेटर हुआ करते थे 8th सेंचुरी सीई में, जिनका नाम था मोहम्मद इब्न सीरीन. ठीक है. उन्होंने अबू बकर एक और प्रॉफिट थे, उनके ड्रीम को एनालाइज किया था. अब तो अबू बकर को बड़ी बड़ी विचित्र टाइप की ड्रीम आ रही थी, बड़ी विच वॉज दैट ही वॉज सीइंग बारिश हो रही है और हनी और घी है उसमें. जो बारिश है ना उसमें घी और हनी है, तो उनको समझना है कि ये क्या है भाई. तो उन्होंने फिर यही जो ड्रीम है इसको इब्न सीरीन जो थे उन्होंने इसको एनालाइज किया, इसको इंटरप्रेट किया. एंड देन ही सेज कि क्लाउड इज अ सिंबल ऑफ इस्लाम, राइट. और जो हनी और घी है वो सिंबल है स्वीटनेस एंड एक्सीलेंस ऑफ इस्लाम. सिमिलरली जिस तरीके से रेन कंप्राइज करता है एनीथिंग बेनिफिशियल, जो कि बारिश बेनिफिशियल ही होती है अमूमन, तो अब बाढ़ आ रही अलग बात है, बट अमूमन तो बारिश बेनिफिशियल होती है और ज़मीन पे पड़ती है, तो जिस पे भी पड़ती है वो हर चीज़ खुशनुमा हो जाता है, वो हर चीज़ अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ता है हमारा देश दुनिया बेसिकली. सो दैट इज़ वॉट हिज ड्रीम वॉज वेल, एंड दिस इज़ वॉट द इंटरप्रिटेशन वॉज इब्न सीरीन का. अब अगर आते हैं कि हिंदुस्तानी और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मान्यता है घी की, राइट. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट लॉर्ड शिव की बात की हमने, लेकिन अगर थोड़ा और डिग इन डीप करते हैं तो वी विल सी कि हिंदू माइथोलॉजी में प्रजापति का जिक्र है, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स. उन्होंने एज पर द माइथोलॉजी ही वॉज द वन हु क्रिएटेड घी बाय रबिंग और चर्निंग, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे, हिज हैंड्स टुगेदर एंड देन पोर्ड इट इनटू फायर. ठीक है. तो उन्होंने क्रीम को ऐसे हाथ में किया, क्योंकि गाय माता एनीवे सेक्रेड है, तो उसका दूध लेके बड़ाई लेके घी को तब किया, चर्न किया और घी निकला. एंड जब घी निकल गया तो उसको फिर आग के हवाले कर दिया, आग देवता के हवाले कर दिया. और इसीलिए जो है आज भी माना जाता है कि जो वैदिक रिचुअल जहाँ भी होते हैं ना वहाँ पर घी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है. इसी चीज़ को सिम्बलाइज करता है बेसिकली इनैक्टमेंट ऑफ द क्रिएशन, कि किस तरीके से बटर या घी माइथोलॉजी वर्ल्ड में सिंबल भी है सीमन का, एंड चर्निंग रिप्रेजेंट सेक्सुअल एक्टिविटी एज वेल एंड फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड इन इट्स मदर्स वूम्ब. तो ये भी एक सिंबलिज्म है घी का. और उसके बाद अगर थोड़ा और डिस्कशन करें इसके ऊपर तो हम संस्कृत की कुछ लाइनें अभी पढ़ने वाले हैं आपके लिए. ऋग्वेद में इसका जिक्र है कि किस तरीके से जो है घी की तारीफें हुई हैं. और मतलब अर्चित तो अभी करते, तो लड़का अभी नया नया है तारीफ करने वाला लेकिन लोगों ने सदियों पहले इसकी तारीफ कर रखी है. सो संस्कृत में आई एम गोइंग टू रीड इट एंड ऑलरेडी सॉरी अगर किसी को मेरी संस्कृत समझ में नहीं आएगी, तो क्योंकि उनके लिए मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा. तो संस्कृत लाइन इज पाव मनिर्यो अध्ये त्रिशिंभी संभृत रसम तस्मय सरस्वती दूहे शिरम सप्तम्भी धूदकम. अब इसका जो मतलब है वो ये है कि फॉर हिम हु रीड्स द हाइम टू पावमना द एसेंस ऑफ वेदा कलेक्टेड बाय रसेस सरस्वती मिल्क्स मिल्क घी एंड एक्सिलरेटिंग सोम. पावमन जो है वो अग्नि देवता के बेटे माने जाते हैं और उनको भी घी चढ़ाया जाता है. द अदर वन अगेन जो इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि पुरानी वाली संस्कृत सही से नहीं पढ़ पाया मैं, तो अभी मैं इंग्लिश पढ़ूंगा. सो द अदर वन अगेन टॉक्स अबाउट घी और स्लैश बटर का रेफरेंस भी है, विच इज टंग ऑफ द गॉड्स नेवल ऑफ इमोर्टैलिटी वी विल प्रोक्लेम द नेम ऑफ बटर वी विल सस्टेन इट इन दिस सैक्रिफाइस बाय बोइंग लो. These waves of butter flow like gazelles before the hunter. Streams of butter cares the burning food. Agni cares the burning wood. Agni, the fire, loves them and is satisfied. तो ये इंग्लिश में पढ़ा मैंने इसलिए कि सब समझ लें बढ़िया से, मैं भी समझ लो अच्छे से. So yeah, so there's so much of reference of ghee itself in the mythology. और सारे भगवानों के ऊपर है, कोई एक पर्टिकुलर भगवान जिनको घी नहीं चढ़ता है. जब मंदिरों में जब खाना बनता है तो अमूमन वो खाना सात्विक बनाया जाता है, उस खाने को घी में बनाया जाता है. वाई? बिकॉज सेम थिंग ना, टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ घी. ऑल्सो व्हाट अर्चित वाज टॉकिंग अबाउट द काइंड द क्वालिटी ऑफ द घी इटसेल्फ, राइट. तो ऐसा भी कहा जाता है कि ट्रेडिशनल वे जब बनाया जाता था घी तो वो द ट्रेडिशनल वैदिक डे फॉर मेकिंग घी वॉज पूर्णिमा, फुल मून का दिन.
ठीक है, तो अमावस नो मून, पूर्णिमा फुल मून. So the moon basically represents Som, the mother and nurturing and all the best qualities of milk and butter are energized in this day. तो जितने भी अच्छी गुणवत्ता होती है दूध के अंदर वो डबल हो जाती है अपेरेंटली उस दिन पे, पूर्णिमा के दिन पे, एंड हेंस यू गेट व्हाट यू गेट अ ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ घी. आप भी ट्राई कर ले जिस दिन फुल मून होगा उस दिन ट्राई करें घी बनाने का, शायद कुछ अलग से फ्लेवर आए. अच्छा, तो क्वालिटी ऑफ घी उस पर भी एक अक्सर होता है कि अरे ये घी अच्छा है नहीं है, काफ़ी लोग बोलते हैं दानेदार अच्छा है कि नहीं है, काफ़ी लोग बोलते हैं अरे तो पीला है अच्छा है कि नहीं है. तो वो बेसिकली घरों पे घी अमूमन येलो कलर पे आता है, तो कि इन अ वे इंश्योर करते हैं कि आपकी जो गाय भैंस है वो प्रॉपरली फेड है. तो ऐसा माना जाता है कि जब आपके गाय भैंस या जिसका भी दूध से आप घी निकाल रहे हो, अगर वो फील्ड पे है, अगर उसने नेचुरल ग्रासेस खाई है, अगर वो हेल्दी है, तो उसका घी येलो होता है, राइट. दिस येलो इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ बेटा कैरोटीन इन द बटर, राइट. अच्छे से मैं कंफर्म करता हूँ अभी, बट हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट वो येलो कलर होता है. लेकिन अक्सर जो है काफ़ी लोग अब येलो कलर डाल देते हैं ताकि येलो कलर दिखे घी का. करेक्ट. विच इज़ नॉट गुड थिंग. Ajit, is that correct thing? Yes, so beta carotene is the same thing that is there in carrots, and that's why they are slightly reddish in color. And in fact, last week I went to this restaurant called Mask. Now, Mask is a restaurant in fine dining Indian restaurant in Mumbai. It was recently ranked India's #1 restaurant as per Asia's 50 best restaurant awards list. तो उन्होंने एक डेयरी और चीज़ नाइट रखी थी, इंडियन डेयरी और चीज़ नाइट. उसमें द फर्स्ट कोर्स वाज घीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो यू कुड सी देयर वाज अ कलर डिफरेंस बिटवीन ऑल द घीज. सम घीज वर very yellow, some ghees were less yellow. So again, this is due to the difference in beta carotene levels present in the ghee. So सही बोलो सदफ. अच्छा, एक सवाल है मेरा. is all. हाँ हाँ बोलो, पूछो. सवाल ये है कि जब ये इनके पास गाजर में भी कैरोटीन होता है, घी में भी कैरोटीन होता है, तो जब हम हलवा जब बनाते हैं तो वो पीला क्यों नहीं होता है, वो ऑरेंज या ब्राउन क्यों हो जाता है डॉक्टर साहब? कौन सा हलवा? गाजर का हलवा. सो बीटा कैरोटीन एड्स कलर. सो अगर आप थोड़ा सा, एक्चुअली आई डोंट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन. दैट इज अ गुड क्वेश्चन. ये हमें कृष्ण अशोक जी से पूछना पड़ेगा. You are a good question, but your question hurts me. वैसे गंदा लगेगा अगर पीला गाजर का हलवा होगा. लाल इतना सुंदर लगता है, लाल और काला दोनों अच्छे लगते हैं, बट पीला थोड़ा अजीब लगेगा. वो पता है क्यों नहीं होता है? आई विल टेल यू यार. कृष्ण अशोक को हर बात पर क्यों डिस्टर्ब करना? आई विल टेल यू. पूछो मुझसे क्यों नहीं होता. क्यों? आई विल रिग्रेट दिस. नहीं, यू विल नॉट रिग्रेट ऑफ कोर्स. इसलिए क्योंकि गाजर का हलवा, घी जो भी है ना, वो सिंगल है, ठीक है. उसके हाथ पीले नहीं हुए हैं, तो अगर हाथ पीले होते तो पीला हो जाता, लेकिन सिंपल सिंगल. अरे यार, देखा, कृष्ण अशोक से भी अच्छा. बढ़िया आंसर दिया मैंने तुम्हें. वाह वाह वाह. नहीं, आई थिंक आई विल टॉक टू क्रिश. घी बहुत बार हवन में भी यूज होता है, और हवन में घी is poured into the ceremonial fire along with other offerings such as grains, herbs, and wood. These offerings are called ahutis, and they are made while chanting specific mantras to invoke the blessings of various deities. तो कहा जाता है कि घी serves as a medium to carry the energies of the mantras and offerings to the gods. And obviously उसका practical purpose भी है कि it ensures the fire burns consistently and brightly throughout the havan. And the fire is considered the divine witness to the ritual and a conduit to the god. So maintaining the strong fire is essential. एक और रीज़न है कि घी ऐड होता है हवन में, because घी is believed to have purifying and sanctifying properties which help create a sacred and spiritually charged atmosphere during the havan. And burning of ghee is said to cleanse the environment of negativity and promote positive energy. अच्छा, सिर्फ हवन में नहीं यूज़ होता, किसी की डेथ होती है तो तब भी घी यूज़ किया जाता है लास्ट राइट्स में. तो लास्ट राइट्स में घी इज ऑफन यूज टू अनॉइंट द बॉडी ऑफ द डिसीज्ड इन
Hindu last rite phase as a purification process. Family members also apply ghee on their own bodies often as a symbol of purity and spiritual connection. Ghee is then poured over the funeral pyre and mixed with other materials such as wood to help ignite the fire. And कहा जाता है कि ghee provides again positive energy to the deceased soul in the afterlife. तो ये 2-3 तरीके हैं घी के यूज में. और this should tell us something, that anybody vilifying ghee, saying ghee is bad for us, it's something that has been there since centuries and been part of our, not just our diet, but all our most important rituals. It cannot be bad for us. So that should tell you something. That should always be an indicator of something's value to us. Has it stood the test of time? And ghee has stood the test of time. That is correct. Yeah, अब तो अमेरिका ही मानता है. if that was a yardstick for success, then अमेरिका ही मानता है घी बढ़िया होता है. खैर, तो I'll tell you an interesting thing as well about घी, अचित, कि जैसे we talk about history अलग अलग तरीके से ना. अब क्योंकि हमारा ये 100वां एपिसोड है, तो आई थॉट आई विल ब्रिंग अनदर पर्सपेक्टिव ऑन घी, विच इज not a perspective, but just one more thing to add on is from partition. ठीक है, जब partition जब हो गया तो I found 2 ads online. Okay, one is just like वो editorial टाइप का ad नहीं होता, editorial नहीं, वो क्या था, से matrimonial टाइप का ad जो होता है ना, एक तो वो था और एक है legit proper creative design वाला ad. ठीक है, one both I can only read. Maybe I'll put it up on Twitter as well for people to see both these sort of advertisement. So the one which came out in March 1st, right? March, ये Tribune में छपा था, Malay Tribune, 15th March 1948, right? और इसके ऊपर ना लिखा था, ऊपर on the top heading पे, for sale, pea ghee for sale. We have a large quantity of pea ghee for sale. Interested agents and brokers, please communicate with us. उसके नीचे एड्रेस लिखा है इसका. उसके बाद उन्होंने ऑक्शन का लिखा है कि सेल में क्या है, ऑक्शन में क्या है, कहाँ पहुँचना है, ओवरऑल लेंथ क्या है, फिटेड टू रेफ्रिजरेटेड, मतलब फुल एक ब्यौरा दिया है उन्होंने कि घी हमारे पास है तो आके जो है हमसे ले लीजिए, राइट. अब यू वुड थिंक कि घी का ऑक्शन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है भाई. तो फॉलोइंग मार्च के बाद में ही जून 8 1948 में एक और एड छपता है सेम ट्रिब्यून में ही, लेकिन ये था अम्बाला कैंट एडिशन. अब अम्बाला कैंट एडिशन में एक कंपनी, जिससे ब्यूटीफुल एड, वेरी विंटेज लुकिंग एड, जिसमें कि एक कंपनी है जिसका नाम है कोटोजेम, और इसका जो कॉपी है इट सेज योर घी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, which is interesting that your ghee problem solved. Now the reason of this is perhaps pre-partition people were using a lot of ghee, लेकिन जो पार्टीशन हो गया तो लोगों ने घी ऑफ कोर्स घी तो लेके नहीं चलेंगे ना कोई भी, मतलब थोड़ा अजीब लगेगा वो, तो उन्होंने उसको भी हटा दिया. एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज टॉकिंग अबाउट हाउ योर घी प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ. अब ये पर्टिकुलर इसमें एक जो इशू मुझे लगता है वो यही है कि इसमें गाय या भैंस का कुछ तो शक्ल है, जो भैंस चल रही है. दिस एडवर्टीजमेंट आई फाउंड इंटरनेट, जो कि है आपको द पार्टीशन म्यूजियम ने इसको पोस्ट भी किया था. उसके नीचे लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग, इट टॉक्स अबाउट द कंपनी नेम इज मोदी वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन मोदी नगर. अब ये वनस्पति बना रहा है कि घी बना रहा है इसका पता नहीं है, लेकिन हाँ, वन ऑफ द थिंग्स दे आर मेकिंग एंड सेलिंग. Now the reason I'm saying is because पार्टीशन हो गया तो ये सब भी घी भी चला गया, क्योंकि अगेन पार्टीशन म्यूजियम के जो ट्विटर पेज पे, फेसबुक पेज पे उन्होंने ये स्टोरी भी, और उनके एक्चुअली ऑफिशियल पेज पे भी ये फुल स्टोरी है जो आप देख सकते हो. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर दे इंटरव्यूड दिस वन एल्डरली लेडी, हर नेम इज राज कौर, जो 1933 में पैदा हुई थी उधर पाकिस्तान में, जिसकी जगह का नाम है सरगोदा, और वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी 47 में. शी सेज दैट चांदी दे रुपए सिक्के दब के आई, देसी घियो दे पीपे भी दब के आई, which basically means कि I buried silver coins in the ground and also the canister of ghee in the ground when I left. So you could just imagine the value of ghee, कि सोने चांदी के साथ लोग घी भी दबा कर आ रहे थे
और कैनिस्टर्स ऑफ घी भी दबा के लोग आते हैं. सो दैट आई मीन आई थिंक दिस एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन घी इटसेल्फ, कि किस तरीके से जी घी जो है वो हिंदुस्तानी कल्चर का या फिर साउथ एशियन कल्चर का हमारे साइड वाला हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है. व्हाट डू यू थिंक? Yeah, now even in the West, as you said कि अमेरिका की वैलिडेशन काफ़ी लोगों को चाहिए होती है. हाँ, हमें नहीं चाहिए, यू एंड आई, बट जिनको चाहिए होती है, तो वेस्ट में भी अब घी को सुपर फूड माना जाता है एंड इट इज़ सोल्ड फॉर अ ह्यूज प्रीमियम एंड yeah, it is now given as a solution to every problem, every diet problem that people have. So, huh? Before America starts doing this for other Indian foods, so we should anyway start respecting our own tradition and our own foods before getting validation from the United States. Maybe we can actually capitalize on it if we start respecting them before the validation comes in. कोई धंधा वंदा खोल दो एक्सपोर्ट का. अच्छा, आज यूजुअली हम अंडररेटेड ओवररेटेड करते हैं, पर आज तो मेरे पास अंडररेटेड ओवररेटेड नहीं है. आई थिंक ही इज प्रॉपर्ली रेटेड. सबको पता है कितना अच्छा है. सम पीपल इट इज अंडररेटेड आल्सो, बट ओवररेटेड तो बिल्कुल नहीं है. फेवरेट तो है मेरा. बट व्हाट इज योर फेवरेट वे ऑफ प्रिपरेशन? लेट्स गो विद दैट. मतलब फेवरेट वे ऑफ प्रिपरेशन, आई डोंट नो. मैं हर चीज़ में डालता हूँ. मतलब कोई तो हो गया एक बेस्ट बेस्ट की, ये ना 1 चम्मच घी, ओहो लाइफ सही. एग्जैक्टली. ठीक है. मेरा तो पहले बता दिया था दैट माय फेवरेट वे इज आई थिंक हलवा और लड्डू जो है बेहतर तरीका है घी के फ्लेवर्स को एक्चुअली इंजॉय करने का. आई पर्सनली लाइक मैसूर पाक अलॉट. तो मैसूर पाक अगर अच्छी जगह से आप खाओगे, या फिर मैसूर से जो मैसूर जिन्होंने स्टार्ट किया था मैसूर पाक, वहाँ से खाओगे, या फिर जो भी कंपनी है जो अच्छी बना रही है वहाँ से मैसूर पाक वाली में इट्स ऑल अबाउट घी एंड बेसन, एंड आई लव इट. आई एब्सोल्युटली लव मैसूर पाक. तो पीपल हु आर प्लानिंग टू सेंड मी गिफ्ट्स, क्योंकि अगले महीने मेरा बर्थडे है, तो मैसूर पाक के डब्बे पे डब्बे आप भेज सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है मुझको. सो या ऑन दैट नोट अर्चित भाई साहब, हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं अपने पॉडकास्ट. अच्छा, रुको. हमने अच्छा रुको. हाँ, सुनो. मेरे पास एक पोएम भी है घी के बारे में. अरे वही तो सुना. तुमने घी पे पोएम आजकल यही कर रहे हो तुम? एमबीए नहीं कर रहे हो अपना? पोएम लिखते हो, शेरो शायरिया. घी के लिए बहुत टाइम मेरे पास. इरशाद. ठीक है जी. तो ओ घी, माय फ्रेंड, माय कॉन्फिडेंट सो डियर, you add a touch of magic to everything far and near. You make the roti soft, any meat or dal an affair to recall. After consuming you every day, I have become tandurust and tall. Oh ghee, you're the secret to grandma's delight. Her offer of an extra parantha with ghee, one was unable to fight. You're the aroma of tradition, a memory so sweet. Diwali or Eid, without you, these festivals are incomplete. As you melt into my dishes like the warm embrace of sun, तुझे खाने में डाले बिना नहीं बनता मेरा मन. In a world of fads and diets, you stand the test of time. Oh ghee, if you were a rapper, I would call you divine. वाह 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 वाह, क्या लिखा है भाई साहब आपने. वाह 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 वाह. ओहो, बिल्कुल सुनते ही बड़ी बदहजमी सी हो गई मुझे तो. बिल्कुल घी लेके आओ. अगर जनता को याद होगा तो जनता की हमारा जो अर्ली पॉडकास्ट था ना ऑन बटर चिकन, उसमें भी भाई साहब ने ऐसे ही बिल्कुल एक ऐसे पोएट्री लिखी थी, और आज भाई साहब ने लिख दिया है ये घी के ऊपर. अब जिसको इसको पसंद आया है तो प्लीज़ आप पसंद करिए. अर्चित, आप खुद को क्या ही पूछें, अब रहने दीजिए. बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया. आपके साथ में आकर भी हम घी सम्मेलन करते हैं. आई फील लाइक पिछली बार जो मैंने बटर चिकन के टाइम पोएम सुनाई थी वो थोड़ी PG-13 थी, तो दिस इज स्लाइटली मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन, एंड आई स्टिल लाइक दैट वन बेटर. ये तो अच्छा. ऐसे ही बस लास्ट मिनट पे कुछ भी लिख दिया. लर्न फ्रॉम यू. मॉडेस्टी देखिए, हम्बल देखते अर्चित.
आज 100वें एपिसोड पे अर्चित काफी हम्बल हो चुके हैं। अच्छा, 100वें एपिसोड से याद आया, आपके पास सुनने में आया कुछ अनाउंसमेंट भी है सर? अनाउंसमेंट तो सरप्राइज तो हो गया आपका कि पोएम, और कुछ अनाउंसमेंट है? अनाउंसमेंट बस यही है कि हमारे 100 एपिसोड हो गए और अब हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, टेम्पररली रिटायर हो रहे हैं और हम वापस आएंगे एक नए सीजन के साथ। सुस्ताना पर चाह रहे हैं। अभी सेकंड सीजन हम अपना खत्म कर रहे हैं। Correct. अब हम सुस्ताएंगे थोड़ा सा, अब हम ऑपोजिट ऑफ रणबीर कपूर होना चाहते हैं। हम बिल्कुल दौड़ना भागना उड़ना नहीं चाहते हैं। हम थोड़ा देर बैठना चाहते हैं, टिक कर लेट के सोना चाहते हैं, तो ये हम होना चाहते हैं। आई थॉट आप बोलोगे रणवीर अलाहाबादिया, So yeah. बियर बाइसेप्स, बट अरे प्लीज नहीं, अभी रणबीर इलाहाबाद नहीं, रणबीर कपूर। खैर, तो thank you to the listeners for giving us so much love this season, and hopefully you will give us more love and we will give you even better episodes in the next one. our content will make you content in life. That's our motto. क्या बोला है मैंने, क्या बोलता हूँ मैं? है on that note, अरे भाई देखो, ज़्यादा मिस मत करना हम लोग को, और ज़्यादा अगर तकलीफ हो रहा होगा तो हमारे सोशल मीडिया पे आइए और हमारा शोषण करिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर जहाँ पर भी हैं आप, हमें मिल लीजिए सर। अब तो देखिए, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो ब्लू टिक भी नहीं है ट्विटर पे, तो ऐसे ही ढूंढ लेना, हमें ऐसे ही ढूंढ लेना। वैसे पहले भी नहीं था। अच्छा, वैसे तो हमारे पास पहले भी नहीं था। हम किस बात का गम बना रहे हैं ब्लू टिक का? नहीं, पहले था, अब हट गया। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स पहले तो था ही, अब हट गया। अब हम पैसे देने नहीं चाहते हैं। अच्छा, आई गॉट इट। ऑन दैट नोट करते हैं हम दुकान बंद। If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are @IVM Podcasts on Twitter and Instagram. And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf1, and on Instagram, I am Sadaf_Hussain. You can reach out to Archit On Twitter @BanTofu and on Instagram @The Hustling Glutton.